हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम बायो क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स, कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे रिप्लेसमेंट विद OH ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप और SH ग्रुप। आपको पता है कि RH होता है अल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन कहें तो। हमने वन बाय वन क्या करना है, एक बारी OH कैसे ऐड हो सकता है, मतलब अल्काइल हलाइड से कैसे आपको अल्कोहल मिल सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करते हैं रिप्लेसमेंट विद OH ग्रुप। तो अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास अल्काइल हलाइड है और हमने इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करवा दें, एक्वस NaOH के साथ, तब हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो कैसे मिलता है, सबसे पहले आप देखो कि Na पॉजिटिव पार्ट होता है और OH इसमें नेगेटिव पार्ट होता है। तो OH नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये X के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और क्या बनेगा, OH यहाँ लग जाएगा और X जो बाहर जाएगा, X नेगेटिव, वो Na पॉजिटिव के साथ मिलके एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, CH3CH2Br, ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड को मैंने क्या किया, NaOH एक्वस के साथ ट्रीट किया, तो मेरे को हीट की मैंने इसको और क्या मिला, CH3CH2OH। Br की जगह पर हमने OH को प्लेस कर दिया। ठीक है, आप दोबारा से ये कर सकते हैं, आप अल्कली कोई और भी ले सकते हैं, लाइक CH3CH अब यहाँ पर इस केस के अंदर मैंने क्या लिया, सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ले लिया है। जब मैंने सेकंड पोजीशन पर क्लोरो लिया है तो KOH एक्वस मैंने यहाँ पर लिया, तो हीट किया। अब ये भी अल्कली है, इसमें पॉजिटिव K है, OH नेगेटिव है, तो क्या होगा, CH3CHOH CH3 प्लस KCl, तो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक द रिप्लेसमेंट with OH group can also be carried up using moist Ag2O। आप Ag2O से भी कर सकते हो, क्योंकि moist का मतलब है Ag2O के साथ है वाटर। डैट मीन्स उसने AgOH एक सब्सटेंस बना दिया। तो ये क्या होता है, ये मोइस्ट सिल्वर का ऑक्साइड है, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो CH3Cl आपने जोन सा भी अल्काइल हैलाइड लिया है, AgOH जैसे ही उसके साथ रिएक्ट करेगा, आप हीट करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा और साथ में सिल्वर का सॉल्ट मिल जाएगा। तो आपको अल्कोहल ऐसे आप बना सकते हो। सेकंड, अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट विद एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप के अंदर हम करेंगे क्या कि हमने अल्काइल हैलाइड लिया और RONA के साथ ट्रीट किया। RONA में RO नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। डैट मीन्स एल्कोक्सी में क्या होता है, OR ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, X की जगह पर रिप्लेस होता है। अब ये RONA बना कैसे, ये बेसिकली अल्कोहल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें सोडियम एल्कोक्साइड मिल जाता है। सोडियम एल्कोक्साइड, ये तो आपको पता ही है अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट होता है तो ROR-, मैं अगर इसको R- लेके चलूँ तो हमें क्या मिलेगा, ROR- प्लस NaX, तो ये हमें ईथर मिल जाएगा। अगर एल्कोक्सी ग्रुप ऐड होता है तो हमें ईथर मिलता है। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। CH3OH प्लस Na क्या देगा, ये अभी मैं क्या बना रही हूँ, मैं सोडियम मिथॉक्साइड बनाया, मैंने एल्कोक्साइड जो है वो बनाया है पहले, सबसे पहले मैं वो बनाऊँगी। एंड देन ये जो सोडियम सॉल्ट है, सोडियम मिथॉक्साइड है, ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा।
जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या होगा, Na और ये Br निकल जाएगा और आपको CH3OCH3 मिल जाएगा, जो कि क्या है, डाईमिथाइल ईथर। इसको आप मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब अगर दोबारा देखें CH3CH2ONA, मैंने अब डिफरेंट ले लिया है, सोडियम इथोक्साइड ले लिया, एल्कोक्साइड जो है वो डिफरेंट ले लिया है। ठीक है, तो CH3Cl अल्काइल हैलाइड ये लिया। अब आप क्या होगा, Cl और Na मिल जाएगा जब आप हीट करोगे, तो आपको क्या मिला, CH3OCH2CH3 प्लस NaCl। आप प्लस NaCl ऐसे लिख लो, चाहे आप यहाँ पर नेगेटिव NaCl इधर लिख लो, एक ही बात है। इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम है, या इसको हम कह सकते हैं मिथॉक्सी इथेन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर RCl को आप RONA के साथ ट्रीट करवाते हो, ROR आपको मिलता है प्लस NaCl, तो ये रिएक्शन जो है हमारी विलियमसन सिंथेसिस होती है। अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिमेट्रिकल ईथर मिल रहा है, आपको सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको क्या मिल रहा है, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ आता अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। देखो, जो ऑक्सीजन है इसके एक तरफ 2 कार्बन वाला है प्रोडक्ट और एक तरफ 1 कार्बन वाला, तो अनसिमेट्री होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्काइल पार्ट है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल हो चुका है। तो अगर आपको 4 अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में एडवाइजेबल कंडीशन क्या रहेगी कि आपको टेक स्मॉलर एल्काइल हैलाइड, आपको उस केस में स्मॉलर एल्काइल हैलाइड लेना है एंड लार्जर एल्कोहल लेना है। ठीक है, लाइक अगर मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है तो बेस्ट यील्ड मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, अगर मैं क्या करूँ, सोडियम ब्यूटॉक्साइड ले लूँ और साथ में मिथाइल ब्रोमाइड ले लूँ, तब मेरे पास सही प्रोडक्ट आएगा। लाइक दिस, CH3ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस HCHHBr। क्या बोला लास्ट में, ये मैंने क्या बोला, स्मॉलर एल्काइल हैलाइड लो और लार्जर एल्कोहल लो। तो लार्जर एल्कोहल का मतलब लार्जर एल्कोक्साइड बनेगा और स्मॉलर एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब Na और ये Br अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, CH3OCH3 तो आपको क्या मिला, टर्शरी ब्यूटाइल, दैट इज़ दिस प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल, मिथाइल ये रहा, और ईथर फॉर दिस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको ये प्रोडक्ट मिल चुका है। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो चुकी होगी। बट अब एक कंडीशन ये है कि अगर आप क्या करते कि अगर आप लार्जर एल्काइल हैलाइड लेते, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों नहीं लिया, अल्काइल हैलाइड लार्जर क्यों नहीं लिया, तब क्या होता है, देन न्यूक्लियोफाइल विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, अटैकिंग के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी न्यूक्लियोफाइल को, टू अप्रोच द
carbon of substrate due to steric hindrance। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ठीक है, और अटैकिंग में उसको दिक्कत आएगी। हैंस इट कैंट ब्रिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन, रादर it takes away a proton from alpha carbon and bring about elimination, giving alkene as मेजर प्रोडक्ट। अब ये नई बात क्या उसने कह दी है, आप दोबारा सुनिए कि अगर आप एल्काइल हैलाइड लार्जर लेते हो तो न्यूक्लियोफाइल को एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक कर नहीं पाएगा वो। अगर होता है तो क्या होगा कि प्रोटॉन अल्फ़ा कार्बन से वो लेगा और एल्काइल बना देगा, ठीक है। कैसे, अब देखो मैंने क्या बोला, CH3 में ऑपोजिट, ये मैंने लिया एल्कोक्साइड बड़ा लिया और CH3 यहाँ पर छोटा लिया, मतलब एल्काइल हैलाइड छोटा लिया, ठीक है। इस केस के अंदर तो हमने अभी किया था प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बनता है लाइक दिस, ठीक है। ये Na और ये Br मिल जाता है तो प्रोडक्ट ये बन जाता है। ये तो हमने अभी लास्ट स्टेप में किया है। अगर मैं इसका रिवर्सिबल कर दूँ, रिवर्सिबल के लिए CH3ONa कर दूँ, ठीक है। मैंने एल्कोक्साइड छोटा ले लिया और साथ में मैंने क्या लिया, CH3, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। ये Br, ये मैंने बड़े वाला यहाँ ले लिया, रिवर्स कर लिया कंडीशन। अब आप देखो कि O यहाँ पर नेगेटिव पार्ट होता है, OR, और ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव वाला अटैक करेगा ना, तो जो नेगेटिव वाला है वो क्या करता है, वो इस H के ऊपर अटैक कर लेता है, वो इस कार्बन की तरफ तो देखता ही नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होगा, CH2 यहाँ रह जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH3 और CH3 ऐसे आ जाएगा, ब्रोमीन निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास एक ये प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए लाइक दिस, ये भी बनता है लेकिन माइनर, बहुत ही कम अमाउंट में। तो अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको लार्जर की जगह पर स्मॉलर अल्काइल हैलाइड यूज़ करना पड़ेगा लाइक दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की तरफ जाते हैं तो एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन, और अगर आप रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी। गॉट इट। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर अराइल हैलाइड्स के केस की हम बात कर लें साथ के साथ, तो ये मैंने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ONa प्लस CH3Br। अब कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे अब ये क्यों लिया, अरे ये वही चीज़ है, RONa है ना, तो R यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है, R यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप इसको हीट करो, क्या मिलेगा, OCH3, Br और Na निकल जाएगा, साथ में NaBr आ गया। अब OCH3 क्या होता है, एनिसोल होता है, जिसको आप मिथोक्सी बेंजीन भी बोल देते हो, ठीक है। एक और रिएक्शन बताती हूँ, अगर यहाँ पर आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया है, CH3CH2Cl लिया है, तब आप हीट करते हो तो क्या बनेगा, OCH2CH3 प्लस NaCl। ये क्या होता है, फेनेटोल होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी।
अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि CH3ONA आ गया पेपर में, और बेंजाइल यहाँ पर अल्काइल हलाइड आ गया, अराइल हलाइड, तो यहाँ पर हीट होगी। तो इस केस में बेटा कोई रिएक्शन नहीं होती। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अब रीज़न क्या है कि ये हुई क्यों नहीं? देखो, यहाँ पर ये पार्ट है नेगेटिव वाला, ये पार्ट है पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली आपको पता है कि CH3 नेगेटिव नहीं अटैक करना है, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ रहे हो? एरोमेटिक कंपाउंड्स की ओर कम रिएक्टिव होता है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये भी इशू होता है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिएक्शन हो रही है, अट्रैक्ट होता है, रिएक्टिव टुवर्ड्स होता है या नहीं होता। तो आप सिंपल सी एक चीज़ ध्यान दो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का फंडा समझ लो। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग का मतलब इसके पास पॉजिटिव पार्ट नहीं है, इसलिए नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ये चाहता क्या है? ये वांट है इसकी पॉजिटिव चार्ज की, इसको वांट है नेगेटिव चार्ज की। तो अगर मैं कोई भी बेंजीन वाला ग्रुप बनाती हूँ तो आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो जब इसको चाहिए तो पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पर अवेलेबल नेगेटिव पार्ट है, तो क्या फ़ायदा उसका? ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। अगर इलेक्ट्रोफाइल होता तो वो कर जाता। क्यों? क्योंकि उसको नेगेटिव पार्ट चाहिए होता है, और नेगेटिव पार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। अब थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है इस लेक्चर की, वो है रिप्लेसमेंट विद SH ग्रुप। ठीक है, SH ग्रुप के साथ क्या होता है कि हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं? थायोल्स मिलते हैं। कैसे? जैसे NaSH आपने लिया, जिसको मैं क्या बोलूँगी? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। मैंने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड लिया, अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीटमेंट किया। देखो, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करें अल्काइल हलाइड्स की, तो उसी को ही उसके साथ ही हमने रिएक्शंस करवानी है। जैसे ही हमने हीट किया तो क्या मिला? CH3 CH2SH, Na और Br अलग हो जाएगा, बस। बाकी तो वही प्रोडक्ट आ जाएगा जैसे आप पहले कर चुके हो। एग्ज़ाम्पल एक और लेके चल लो। CH3Cl प्लस NaSH आपने किया हीट, तो क्या बनेगा? CH3SH प्लस NaCl। तो इसको क्या बोलेंगे? थायोमिथाइल अल्कोहल। तो आज हमने क्या किया है? सबसे पहले रिप्लेसमेंट किया, रिप्लेसमेंट विद OH ग्रुप, फिर हमने किया एल्कोक्सी ग्रुप, फिर हमने किया SH ग्रुप। इस केस के अंदर हमें जो अल्कोहल बना था, ये हमने सिंपल सा किया था एयर एक्वस विद एक्वस एल्कली, या फिर आपने एक्वस की एवज ले सकते थे। और आप Ag2O प्लस वाटर, मतलब एक्वस Ag2O, या कहूँ तो AgOH आपने लिया, तब आप कर सकते हो ये रिएक्शन। अगर इसकी बात करें तो मैंने क्या बोला? स्मॉलर एल्काइल हलाइड लो, स्मॉलर एल्काइल हलाइड लो तो बेटर रहेगा। और इस रिएक्शन को हमने विलियमसन्स सिंथेसिस बोला था। ठीक है, अब SH वाली के अंदर हमें क्या मिला? हमें थायोल्स मिले, बस इतनी सी बात थी। अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।